सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्नोत्तर है उनमें और अभी जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए जो संभावित प्रश्नोत्तर है जिस पार्ट में से उसका हम चौथा भाग आज पढ़ेंगे। यानी 3 भाग हमने पहले पढ़ लिए, आज चौथा भाग पढ़ेंगे। चौथे भाग में हम पढ़ेंगे विद्यापति के पदों में से प्रश्नोत्तर। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नोत्तर। यानी इससे जो पहला भाग था उस पहले भाग में हमने विद्यापति के पदों की व्याख्या पढ़ी, विद्यापति के पदों की व्याख्या पढ़ी और उन व्याख्या में से कोई विशेष जो बात थी वो पढ़ी, विद्यापति का परिचय पढ़ा। इसके पश्चात अब उसमें से कौन कौन से प्रश्नोत्तर बन रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और यह वीडियो 12th बोर्ड परीक्षा या 12th की परीक्षा जो हिंदी साहित्य से दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी है उनकी भी बहुत अधिक मदद करेगा। यानी इसमें से वे प्रश्न छांटे गए हैं जो वास्तव में परीक्षा में आने लायक हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। बोर्ड परीक्षा में इनमें से यदि बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न छांटे जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि इनमें इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा। आगे मैं आपको आपके ग्रुप्स के लिंक भी बता दूंगा जिसमें आपको ऐड होना है। तो जैसे आज हम चौथा भाग पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी साहित्य के लगभग 8 भाग ऐसे हैं जिसमें से आपके प्रश्नोत्तर यानी छोटे प्रश्नोत्तर हैं। उसके बाद 4 वीडियोज ऐसे हैं जिनमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों के वीडियोज हैं। इसके अलावा 2 वीडियोज ऐसे हैं जिनमें आपके कवि परिचय है, जो मुख्य कवि परिचय है, जो 5 कवियों का मुख्य परिचय वो एक साथ लिया गया है, उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को और जानते हैं कि आप इनका उत्तर किस प्रकार देंगे। इनकी व्याख्या हमने पढ़ ली और व्याख्या पढ़ने के पश्चात अब हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि विद्यापति किस राजा के राजकवि और सलाहकार थे? किस राजा के राजकवि और सलाहकार थे? वो थे मिथिला नरेश शिव सिंह के। किसके थे? मिथिला नरेश। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मिथिला नरेश शिव सिंह के सलाहकार थे। शिव सिंह के, मिथिला नरेश शिव सिंह के सलाहकार थे। विद्यापति ने किन किन भाषाओं में रचनाएं की? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन्होंने रचनाएं की थी एक तो संस्कृत में और एक मैथिली भाषा में, इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और एक की थी इन्होंने अवहट भाषा में। तो 3 भाषाओं में इन्होंने मुख्य रचनाएं की है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि के रूप में किसे कहा गया है? और जब हम इसी का पढ़ रहे हैं तो विद्यापति को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। जैसे मान लो आपके वहां प्रश्न आएगा तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि किसे कहा गया है? विद्यापति को। मध्यकालीन ऐसे कवि जिनकी रचना जनभाषा में हुई है वो भी विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। अर्थात परीक्षा में आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में लिखित कौन सी रचना है जिसे उनके अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके इनकी मैथिली में लिखी हुई जो रचना है वो है पदावली। क्या है? पदावली जो है, विद्यापति की पदावली है वो किसमें लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, इसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो नंबर मैं बता रहा था वो ये है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए। तो आप अपना नाम लिखें, आपका विषय लिखें कि आपके हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, अंग्रेजी और जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है वो जरूर लिखें। आप बॉय हैं या गर्ल है, कहां से है, पूरा पता लिखिए। अब जैसे मान लो आपने लिख दिया कि ग्रुप में ऐड करें, किसको ऐड करें, यानी आपने क्लास नहीं लिखी
आपने अपना नाम नहीं लिखा, अपने जगह का नाम नहीं लिखा, तो फिर किस जगह ऐड करें, कहाँ ऐड करें, तो पूरा पता जरूर लिखें। आपसे जैसे मान लो कॉल करके भी पूछा जा सकता है, तो आप जरूर लिखें 9610208295 पर। अगला देखिए 7वां प्रश्न है, मोरमन हरिहर ले गए गेल रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें है आपके यमक अलंकार। कौन सा है? यमक, यानी हरि का अर्थ हरि श्री कृष्ण, हर का मतलब हरना। ये दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, हरि हरि या हरिहर, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, तिल तिल नूतन होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तिल तिल, यानी दोनों जो शब्द है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, दौरान है, इसका मतलब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रियतम श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहां बस गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां बस गए थे? और वो बस गए थे मथुरा। कहां बस गए थे? मथुरा बस गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक सखी राधा को उनके प्रियतम के किस महीने में आने के लिए बता रही है? कौन सा महीना है जिसके लिए वो आने को बता रही है? और वह है कार्तिक मास। कौन सा है? उनकी सखी कह रही है कि आपके जो प्रियतम है वो कार्तिक मास में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, नायिका अपने प्रेम अनुभव का वर्णन क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसा क्या कारण है कि वो अपने प्रेम अनुभवों का वर्णन नहीं कर पा रही है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि प्रेम हर क्षण नवीनता प्राप्त कर लेता है। हर क्षण नवीनता प्राप्त कर लेता है, नवीनता प्राप्त कर लेता है, इसलिए। मिथिला नरेश शिव सिंह की रानी का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिथिला नरेश शिव सिंह की रानी का नाम क्या था? और रानी का नाम था लखमा देवी। क्या था? लखमा देवी। उनकी रानी का नाम लखमा देवी था। वैसे हमने इसके परिचय में पढ़ा है। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है कि 14सी चांद समान, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। वैसे आपके 12th का जो हिंदी कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी में आपके कौन कौन से अलंकार है? यानी जैसे अनुप्रास है, उपमा है, इसके बाद यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है और रूपक है। ये सारे अलंकार आपके कंपलसरी में है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से देखें। तो 14सी चांद समान, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा हो गया, क्योंकि समान शब्द आ गया। उसमें वाचक शब्द होते हैं ना, जैसे सम है, सा है, सदृश है, समान है, इव है, ये शब्द जब सरिस है, ऐसे शब्द आते हैं तो क्या होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। नायिका किसे देखकर अपने नेत्र बंद कर लेती है? किसको देख करके अपने नेत्र बंद कर लेती है? वन प्रदेश के फूलों को देखकर। वन प्रदेश के फूलों को देखकर, वन प्रदेश के फूलों को देखकर नायिका अपने नेत्र बंद कर लेती है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति ने नायिका और चतुर्दशी के चांद में क्या समानता बताई है? क्या समान? विद्यापति कहते हैं कि चतुर्दशी के समान उनके जो चतुर्दशी का चांद और विद्यापति की जो नायिका है, उन दोनों में क्या समानता है? तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार पूर्णमासी चतुर्दशी का चांद अति कृष्ण एवं क्षीण हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? जिस प्रकार चतुर्दशी का चांद है वो क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विरह के कारण नायिका भी शरीर से यानी कृष्णकाय हो गई है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद अति क्षीण हो जाता है,
हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नायिका भी नायक के विरह में कृशकाय हो गई है, इसलिए इसमें समानता बतलाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी है? विद्यापति की रचनाएं, जिसमें एक तो कीर्तिलता है, कीर्तिलता के अलावा कीर्ति पताका है, कीर्ति पताका, इसके अलावा पुरुष परीक्षा है, इसके अलावा भू परिक्रमा के अलावा लिखनावली है। तो ये सभी इसकी रचनाएं हैं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से भी और 12th क्लास के हिसाब से भी। विद्यापति की कौन सी रचनाएं अवहट भाषा में लिखी गई है? और वो दोनों रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो आपको पता लगा कि जैसे पदावली है वो तो आपके मैथिली में लिखी हुई है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस में लिखी हुई है? अवहट भाषा में लिखी गई, जो हिंदी की नजदीकतम भाषा मानी गई है। 18वां प्रश्न है कि कुसुमित कानन हैरी कमलमुखी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कुसुमित कानन हैरी कमलमुखी, कमल के समान मुख वाली, इट मीन्स कौन सा अलंकार हो गया? उपमा, अंग्रेजी में सिमिली, यानी उपमा अलंकार है। 18 प्रश्न, यानी इनसे अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपने लिख लिए होंगे और आप अच्छी तरह से इनको याद कर पाएंगे। अब बड़े प्रश्न होंगे इसमें से। इसके अलावा अपन ने व्याख्या पढ़ ही ली है, इसका परिचय हमने पढ़ ही लिया, तो ये पार्ट एकदम क्लियर हो गया है और इस पार्ट में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप जरूर हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।